तालीम दिलाने पे खर्च करने में हमारी कौम के जिम्मेदारों को मौत आती है। मुझे बता सकते हैं मुसलमानों के कितने स्कूल हैं? एक कॉलेज बताइए मुझे मुसलमानों का आपके इलाके का। बड़े खुशफहमी की शिकार आप है। बिलाशुबहा इन सादात कराम के पांव को चूम के जन्नत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर अकीदा सलामत है तो। लेकिन इस चीज का जवाब हमारे पास क्या है? जब अल्लाह पूछेगा तुमने अपनी कौम के लोगों के फलाह और बहबूद के लिए क्या जायदे अमल मुरत्तब किया है, इसका जवाब तुम्हारे पास है। तैयारी कीजिए उसका जवाब देने। झूला झूल रही औरतें, झूल रही देखो मैंने, जवान जवान औरतें झूला झूल रही हैं। क्या नाम है? अजीजुलपुर के लोगों और पूर्व जवार के लोगों, इसी दिन के लिए उर्स करते हो। नकाब पहने पहने झूला झूल रही। क्या लॉजिक है यार तुम्हारी? अजीब थिंकिंग है लोगों तुम्हारी। ये तकरीरें बाउंसर आती हैं क्या? अगर दिमाग शरीफ में कोई झरोका है ना, झरोका, उस झरोके से, उस रोशनदान से दिल के निहा खाने में उलमाए किराम की गुफ्तगू क्यों नहीं उतरती है? अगर तुम इस खुशफहमी के शिकार हो जन्नत हमारे बाप की जागीर है, तो इस बात को भूल जाओ तुम्हारे बाप की कुछ जागीर नहीं है। रब का जजमेंट है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। जहन्नम से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। क्या हम जन्नत में चले गए? मरते दम तक आदमी को अपने ईमान की फिक्र करने की जरूरत है। ये दुआएं माता का अल्लाह खात्मा ईमान पर करना, ईमान पर, वरना ये टोपियां, ये कुर्ते, ये जुब्बे किसी काम के नहीं अगर खात्मा ईमान पर नहीं हो। खुशफहमी के जन्नत में मत रहो दोस्तों। जो लोग खुशफहमियों की जन्नत में रहते हैं वो बड़े धोखे में हैं। कुछ तो ढिठाई हमारी बिरादरी में देती हमारी कौम जी। बस एक बार सुभान अल्लाह का ये ना 10 पेड़ लग गए जन्नत में तुम्हारे अब्बा के नाम। 10 पेड़ लग गए। पेड़ कहाँ लगाओगे? जब जन्नत में जमीन तुम्हारे नाम की होगी जब लगाओगे ना। नर्सरी से खरीद लाइए 10 पेड़ और घूमते रहिए अजीजुलपुर के आसपास। 1 इंच भी जमीन आपकी ना हो, कहाँ लगाएंगे पेड़? मियां पहले जन्नत में जमीन खरीदिए। जमीन, वो जमीन जानते कौन सी है? हदीस शरीफ का मफहूम है, मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। इन क्यारियों में आते जाते रहा करो। हश्र के मैदान में अल्लाह इन मस्जिदों को जन्नत में उठा के रख देगा। तो जो मस्जिदें जन्नत में जाएं तो अल्लाह से गुजारिश करे, मौला जो मेरे अंदर आते जाते थे उन्हें भी भेज दे इसमें। उन्हें भी आते जाते रहा। मुक़द्दस माओ और बहनों, अजीज बच्चियों, कम से कम तुम्हें कनीज़े फातिमा होने का शरफ हासिल है। ये एहसास जिंदा रहना चाहिए। सैयदा खातून जन्नत का चेहरा मरो मेहर ने नहीं देखा। तुम्हें क्या हो गया है? नकाब के नाम की एलर्जी हो गई है। काले, पीले, गुलाबी, बैगनी 10-10 रंग के नकाब, ताकि लोग बार बार मुड़ के देखें। अल्लाह की पनाह, ये हुक्म पर्दा क्यों आया? इसलिए नहीं कि लोग मुड़ मुड़ के देखें, इसलिए कि ताकि पहचानी जाए ये शरीफ खानदान की औरतें हैं, इनकी तरफ निगाह नहीं उठाना चाहिए। ये कब मुमकिन होगा? जब आपका नकाब बिल्कुल सिंपल सा एकदम प्लेन होगा,
और इसमें अगर झूमर और कचूमर लटकाए गए हैं ना तो जरूर तुम परेशान की जाओगी। यही है बुनियादी उसूल पर्दे का। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। लोग कहते हैं अल्लाह सब ठीक कर देगा, तू पहले तो ठीक होना चाहे। अल्लाह सब ठीक कर देगा, बेशक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। उसकी जात इस पावर की हामिल है। अल्लाह तमाम मुमकिनात पे कादिर है, सब ठीक करने पे कुदरत रखता है, पर पहले हम तो ठीक होना चाहे। हम ठीक होना चाहते ही नहीं। डॉक्टर इकबाल ने यूं थोड़ी कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदल दें। पूरे मुल्क में इस बात की तैयारी, मुसलमान को जागने न दो। ढोल बाजा ताजिया कव्वाली, अभी तो सूफी सिंगर नाम की मैडम भी आने लग गई। सूफी सिंगर मुशायरे के नाम पे बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है। बेगैरत बेहया औरतों की एक लंबी फहरिस्त है जो बेपर्दगी और बेहयाई के साथ बाज़ाब्ता मुशायरे की महफिलों में आती है, और हमारी कौम के बेगैरत लोग बैठ करके तमा तमा करते बैठे। आपको तो पानी मर गया तुम्हारे, शर्म गैरत के जनाजे निकल गए तुम्हारे। उन शौहरों की हया मर गई जिनकी बेगमात आकर के बेपर्दगी और बेहयाई के साथ दूसरे के शौहरों को बाबा बाबा यूं करती। और फिर अनाउंसर महोदय क्या कहते हैं, जैसे आपकी बहन बेटी है वैसे इन्हें भी जानी। तो बहन बेटी की तरह रहे ना। इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, तुम किसी बाप का गुरूर हो, तुम किसी माँ की आंखों का नूर हो, किसी भाई के सर का ताज हो, किसी कौम की बेहतरीन दीन की अमानत हो। क्या पैगंबर का ये फरमान याद नहीं, दुनिया कुल्लुहा बता व खैरु बताई दुनिया अल मरातुस सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की चीज है, और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज का नाम नेक औरत है। झूला झूलना कूदना, अब एक से एक झूले देखे हमने गुजरते हुए। खुदा के लिए बुजुर्गों के आरास को मेला मतलब इन्होंने जिंदगियां कैसे गुजारी है ना, वो हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री। क्यों इनके नाम के आज ये झंडे बुलंद किए गए? मुफ्ती अब्दुल गनी अलैहिर्रहमा के नाम के राग क्यों अलापे जा रहे हैं? उनकी खिदमत का जिक्र क्यों किया जा रहा है? ऐसे बनने की कोशिश कीजिए, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलने वाला। सवाल यह, इन बच्चों को जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं ना, जो अभी से बहुत ही स्पेशल तौर पर मोबाइल ऑपरेटर है, स्पेशल तौर हमको नहीं आता कि कौन सा फंक्शन कहां तशरीफ रखता है। 9 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा सब खोल लेता है। कहां सीखा उसने? सुनाना बलवा से। मेरा गांव 18 पारे का हाफिज बन के पैदा हुआ था, सुना है। बगदाद का दूल्हा 18 पारे का हाफिज। पूछा गया याद कहां किया? का मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी। जब तक पढ़ नहीं देती थी बिस्तर पे नहीं सोती थी, वो पढ़ती रहती थी, मैं अंदर पेट में सुनता सुनता याद कर लिया। ख्वाजा कुल खालिका अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफे खास हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। कुदरत पे इशारा हुआ, काजी हमीदुद्दीन नागौरी जाओ और बख्तियार काकी की रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाओ। ख्वाजा खालिका मौजूद थे, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा करने के लिए तशरीफ लाए तो फरमाया बेटे अलिफ बा की तख्तीम यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से नहीं। कहाँ से? अलहम्द की अलिफ से शुरू किया और 14 पारे पढ़ करके फिर खामोश हो गए।
पूछा बेटे ये 14 पारे कहाँ याद की? कहा माँ के पेट में याद। ये सच्चाई है, अगर माँ के पेट में रहकर बच्चे 18 पारे 14 पारे के हाफिज बनते हैं तो माएं अगर पिक्चर देखती है, फिल्मी दुनिया के अदाकारों के कल्चरे पढ़ती है, नंगी तस्वीरें देखती है, तो उनकी गोदों में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिया पैदा हो गए, गवैया पैदा हो गए। हाँ, जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। हजरत खुनसा नाम की एक सहाबिया है, ईमान लाने से पहले मक्का में रहती थी। इनकी एक टीम थी, रोने वाली टीम, जैसे आज कुरान खानी की टीम नहीं होती है, 10 लोग 12 लोग कुरान खानी करने जाते हैं, एक ठेकेदार होता है, ऐसे आयत करीमा की टीम होती है। ऐसे वहां रोने की टीम होती थी, किसी के मौत हो जाए ना तो ये रोने के लिए जाती थी और उसका वो नजराना लेती थी कि हम रोने का नजराना लेंगे। बाप तुम्हारा मरा है, रोने की टीम आती थी रोने के लिए, रो रो के लगता इन्हीं का अब्बा मरा था, इस तरह से रोती थी सब। फिर रो रो करके फिर अपना नजराना लेके वापस जाती थी। ईमान लाई ना, कादसिया की जंग के मौके तक जिंदा थी, उसके बाद में इंतकाल। शौहर पहले शहीद हो गए, 4 जवान बेटों के साथ उस जंग में शामिल किया। माओ बहनों कान खोल के सुनो, 4 जवान बेटों के साथ। आंखों की रोशनी चली गई, जैसे कल जंग होने वाली, आज शाम को चारों बच्चों को बुलाया, कहा बेटो मैंने तुम्हारे बाप के साथ खयानत नहीं की है, मैं ये यकीन दिलाती हूं कि तुम एक बाप और एक मां के बेटे हो। तो मां क्या चाहती? मां ने कहा बेटे कल जब मैदान कारजार गर्म हो तो तुम्हारी पीठ पर अगर कोई एक निशान भी दिखाई पड़ा मुझे जख्म का, तो मैं तुम्हें कयामत में माफ नहीं कर सकता। ये मुझे वादा दो। बेटों ने वादा दिया। जंग हुई, चारों शहजादे शहीद हो गए। खबर दी गई उस खातून को, हजरत खुनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, चलिए आप देखिए आपके चारों बेटे शहीद हो गए हैं। कौन सी माँ होगी जो अपने सीने पे पत्थर रख करके इस वक्त भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करे? तशरीफ लाई, चारों बेटे लिटाए हुए थे, सीना ऊपर, आंखों से दिखता नहीं था, सर से लेके पैर तक हाथ से कटोरा, बहुत सारे जख्म लगे। भाई इनको वापस पलटिए पीठ की तरफ, सर से लेके पैर तक चारों बच्चों के सर से पीठ तक का जायजा लिया, फिर खड़ी हुई। अल्लाह तेरा शुक्र है, कल हश्र के मैदान में मुझे रुसवा न करना मौला। मेरे दूध पीने वाले बच्चों ने इस्लाम के नाम पे कुर्बानी दी है और हर जख्म सीने पे सहा है। हम भी दे सकते हैं अपने बच्चों को। चाहे शऊर हम बेदार कर सकते अपनी कौम के अंदर। शादी हो जाए कहीं तो देखिए ऐसा लगता है ये मुसलमान की औरतें नहीं है। अक्सर जान बचाते हैं कि निकाह पढ़ने में जाना पड़े, इसलिए कि जितनी चुड़ैलें और भुतनियां होती नहीं इकट्ठी रहती। कपड़ा पहने पहने नंगी दिखती है, नंगी। क्या नबी के फरमान का मफहूम तुमने नहीं सुना? क़यामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है, लोग औरतें कपड़ा पहने रहेंगी और कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी दिखाई पड़ेगी। यहाँ आस्तीन की पूरी पूरी पहले तो नेट लगता था, अब नेट भी गया, यहीं से सब खत्म है, ये आस्तीन ही गया। इस पे भी बस नहीं तो पीछे पान का एक बड़ा सा पान बनवा देती है ताकि आधी पीठ दिखाई पड़े। तो मुसलमान हो, ये तहजीब किसने तुम्हें दी है? ये गंदगी हमारी कौम की माँ बहनों और बेटियों के दिमाग में किस रास्ते से घुसी है?
कंडीशन ये हमारी है कि शादी ब्याह के मौकों पर अगर दिन में कोई छोटा बच्चा देख लेंगे तो 14 दिन कोमा में रहेगा। 14 दिन पुतलियों को देखने के बाद खुदारा अपनी जिंदगी की रविश बदली। कौन सा मुंह लेके जाओगी खातून जन्नत के दहलीज से तरफ तक? सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत में लाखों सब। कौन सा मुंह लेके जाओगी? ये कन्फर्म है ना। सैयदा फातिमा ज़हरा तमामी औरतों की सरदार हैं, जन्नती औरतों की सरदार हैं, सरदार। और जब उनके ज़ुमरे रहमत में दाखिल होकर जन्नत में जाने का वक्त आएगा और उनने अगर पूछ लिया तुमने हमारे तर्ज हयात के किन किन दोषों पे अमल किया है, ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? उस जवाब की तैयारी। एक और खातून का वाकया मैंने पढ़ा ग़ज़वे उहद के मौके पर। नबी ने जंगे उहद का ऐलान फरमाया, मुजाहिदीन चाहिए मुजाहिदीन। एक सहाबी घर से बाहर निकले हुए थे, वापस आए, घर में दाखिल होना चाहते। माँ से कहा माँ बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। माँ ने कहा बेटे हुजूर जन्नत बांट रहे हैं और तुझे भूख लगी हुई है। कहा हुजूर जन्नत कहाँ बांट रहे हैं? कहा हुजूर ने मस्जिद नबवी शरीफ से ऐलान किया है कि मैदान उहद के लिए मुजाहिद चाहिए। बेटे जल्दी जाकर देर ना हो जाए जाने। उल्टे कदम वापस करे मस्जिद नबवी की तरफ। माँ ने महसूस किया वाकई में बेटा भूखा है, जल्दी से खजूर निकाला झोले से, लपक करके बेटे की जेब में रखा। था बेटे खजूर खाता जा और भागता जा। वो खाते गए उहद के मैदान में। जब मैदान उहद में पहुंची, जंग हुई, तो आपको पता है कि जंग उहद में तकरीबन 70 सहाबे किराम शहीद हुए थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दंदानी मुबारक भी वही शहीद हुई। ये भी जख्मों से चूर हुए। जंग खत्म हुई तो बेहोश होकर के खून में लथपथ पड़े थे। ये खबर शहर मदीना में पहुंची। कोई 5 से 6 किलोमीटर का फासला है जंग उहद, मकामी उहद से लेकर के मस्जिद नबवी शरीफ। खबर मदीने में पहुंची तो लोग कशा कशा उहद की तरफ रवाना हुए। औरतें, उनकी वालिदा ने अपने पूरे वजूद को पर्दे में छुपाया और फिर वो भी चली। रास्ता में लोग बताते गए तुम्हारा लड़का शहीद हो गया, तुम्हारा लड़का शहीद हो गया, तुम्हारा कुछ नहीं सुना किसी। चलती गई चलती गई। इधर क्या हुआ? इनको थोड़ा होश आया। सहाबी रसूल को जो खून में लथपथ थे, खजूर खाते हुए भागते हुए आए। आंखें खुली तो देखा हुजूर बिल्कुल करीब तशरीफ फरमा, जिस्म की पूरी ताकत को इकट्ठा किया और घसीटते 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 हुजूर के कदमों तक पहुंच गए। कदम नाज पे पहुंचे, फिर रशी तारी हुई, सरकार के कदमों पर सर रखा, फिर होश आया। एक बार जमाले मुस्तफा को देखा और मुस्तफा प्यारे के रुखे ज़ेबा की खूबसूरती को नजरों में कैद करके हमेशा के लिए रुक सकता। जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही है। कर बख्ते अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो गजा एक ही सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। रूह निकल वो खातून आई, देखा लड़का बिल्कुल सामने ही शहीद हुआ, लेटा हुआ। हुजूर बैठे हुए सलामी पेश करी। आका करीम ने फरमाया खातून तुम्हारा लड़का अभी शहीद हो गया है। हुजूर मैं इसलिए आई हूं ये पूछने के लिए कि मेरे बेटे के आने में देर तो रही है। अगर देर हुई आने में तो हुजूर उस ताखीर की माफी मांगने आई हूं। कहां है वो माएं तो दीन पर अपने बच्चों को कुर्बान करने का हौसला देती।
अपनी औलाद को गवैया बनाने वाली हो, अपनी बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े पहना करके फैशन के नशे में चूर करने वाली हो, तुम ऐसे बच्चों और बच्चियों से वफा की तवक्को रखती हो। किसी साहबी ने कहा, खातून ये तेरा ही लड़का है? हाँ मेरा लड़का है। इस कंडीशन में भी तुमने अपने आप को पर्दे में छुपा रखा है? बड़ा तारीख साज जुमला इरशाद फरमाती है, बेटे मैंने बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई है। हमारी माँ और बहनों की हया कहां मर गई है? किसी दुकान में जाइए, अगर 10 औरतें हैं तो 10 में से 8 मुसलमान हैं। किसी होटल और चौराहे पे ढाबली पे चाय पीने जाइए, देखिए ना, अगर 10 मर्द हैं तो 10 में से 8 मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा फुर्सत इसी बेवकूफ को। एक चाय पिएंगे और पूरे अखबार का मतन, हाशिया, बैनस-सुतूर सब पढ़ लेंगे 3-4 घंटे में, और फिर टिप्पणी करेंगे, अरे लंदन में ऐसा हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका में ऐसा लगता है कि शायद ये जो है बीबीसी लंदन के रिपोर्टर है महोदय, तुम्हें पूछता कौन है कि तुम कौन हो? तुम दुनिया, तुम्हारी औकात क्या है दुनिया की नजरों में? दुनिया तुम्हें अपने पैरों तले रौंद कर देखना चाहती है, और तुम खावे खरगोश के मजे ले रहे हो। डॉक्टर इकबाल ने इस खदशे को महसूस करके वो तारीख साथ शेर कहा था, न सब लोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तान। इतने हालात बुरे होने के बावजूद भी हमें हंसी बहुत आती। ओ पूरी रात मोबाइल देख करके गुजारने वालों, तुम्हें हया है कुछ? कितने मार डालते हैं?